हेलो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्दी से जल्दी नहीं देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सोए हुए हैं उससे उठाने के लिए। जहां हो सकता है आपको कुछ बातें शायद बुरी लगें, लेकिन ये बातें आपको बाकी के 99% लोगों से अलग बनाएंगी। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है ये आपके गोल्डन ईयर की है, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है जितनी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तभी तो किसी ने खूब कहा है, जवानी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट वक्त है। इस टाइम आप जो काम करते हैं वही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे, अपने टाइम, एनर्जी और लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर देंगे फ़ोन में या किसी और फालतू चीज़ में, तो ये आप अपने साथ, अपने एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करेंगे। देखें, हमारा गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल है हम आपके साथ आपके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करें। वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी आप जीना डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आप अपने फ़ोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुए। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना वक्त नहीं गुजरा, अभी मेरे पास टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे जाके कर लूँगा, वैसे भी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि कुछ मत समझे, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वक्त और रुक जाएं, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है वो आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही सेम गलती बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि अभी उनके पास टाइम है, अभी देर नहीं हुई। और वो इसलिए क्योंकि जैसा हम अभी आपको बता रहे हैं वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता जो ये याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हैं वो उतना सीधा, आसानी से और जल्दी ही आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना टाइम और साल लेता है। और ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप इसे फुल पावर से एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचेंगे कि काश कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया होता इतनी मेहनत करना, तो आज मैं उस पोजीशन पे होता जहां मैं होना चाहता था। अब तो एज के साथ मेरी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जा रही है। ज़िंदगी में सब्र रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सब्र अच्छी बात नहीं जो आगे चलकर आपकी लाइफ को वैसा बना दे जो आप कभी जीना नहीं चाहते थे। और वैसे भी आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हैं तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगना। एलोन मस्क कहते हैं, सब्र रखना बंद करें और खुद से पूछना शुरू करें कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूं। पर आप कहेंगे, दोस्तों आपको नहीं पता कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता। मैं ही जानता हूं अपनी सिचुएशन, मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है और जॉब भी कम है, सब सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को रखना चाहते हैं। मैं इन गलत आदतों में फंसा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट कर दूंगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है। एक्स्ट्रा सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को किसी दूसरे पे थोपना, लेकिन फिर भी किसी पर अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम थोपने से वो सोल्व नहीं होंगी, रहेंगी फिर भी वो आपकी ही प्रॉब्लम, जिन्हें आज नहीं कल आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, बस शिकायत करते रहेंगे, तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब आप खुद ठीक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम पर फोकस करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम है और सिचुएशन भी शायद सच में बहुत टफ है, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम और सिचुएशन पर फोकस कर सकते हैं या इस पर फोकस ना करके 10 गुना ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं इन्हीं प्रॉब्लम और सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हैं उतने रिस्क आप अभी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाएंगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेकर आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क लेने से ये मतलब नहीं आप रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लें, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए रिस्क लेने हैं।
हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये गलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप भी बाकियों की तरह डरते हैं कि कहीं आप फेल ना हो जाए, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। गलत। आपका डर ये नहीं कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएंगी, वो तो वैसे भी रोज़ हो रहा है। सच तो ये है कि बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंस के रह गए तो ज़िंदगी के दलदल में फंसते जाएंगे और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह है जिनका इस्तेमाल करके आप या तो अपने और अपने सपनों के पीछे एक दीवार खरीद कर सकते हैं या फिर इन्हीं ईंटों का यूज़ करके एक ब्रिज बना सकते हैं जिस पर चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। अगर आप गलती से फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे और वैसे भी वो क्या खुद इतने परफेक्ट है जो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को हासिल करने का, उस काम को करने का जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट पे एक दिन का उस पर लेबल लगा रहे हैं, एक दिन आप ये मैं काम करूँगा, एक दिन वो काम करूँगा। आप जितना इसे टालते जाएंगे ये उतने दिन दूर होता जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करें, आज करें, कल पे कुछ मत छोड़ें। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इन गोल्डन ईयर में जितना हो सके उतने एक्शन लें। देखें, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और भूल के सिर्फ और सिर्फ काम करें, बल्कि आप बाकी की चीज़ों को भी साथ में लेकर चलें। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सबके साथ इस उम्र को स्पेंड करें। लेकिन 16 घंटों में से कम 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दें, सिवाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी, जब ये गोल्डन टाइम ख़त्म होने लगेगा, तब क्या करेंगे? क्योंकि आप चाहें या ना चाहें ये टाइम तो ख़त्म होना ही है। पर ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि आगे जाके लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख के ये जान सकते हैं। देखें, लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लें, एक फेज़ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको ना चाह कर भी हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में ये मेहनत करके आगे चलकर आराम से जीते हैं, कुछ लोग आज मज़े मार कर तब मेहनत करते हैं जब उम्र गुजर जाती है और जिस्म में जान नहीं होती। इसलिए आज मेहनत कर लें, वरना आगे जाके लाइफ आपको अपनी मर्ज़ी से मेहनत कराएगी। आपको वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको वो ज़बरदस्ती बिना मर्ज़ी के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी जिसमें आपको ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 से 10 साल जी तोड़ के मेहनत कर ली और ख़ुद को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जिससे आप आने वाले 50 साल सुकून से गुजारेंगे, ये तो 20-30 साल बाद जब आप रात के अंधेरे में अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे होंगे, जब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी, आपको अपनी मेहनत पे, अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा। उस टाइम आप मन ही मन अपनी यंगर सेल्फ को सिर्फ ये 2 वर्ड कहेंगे, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।